हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यूनिट चल रही थी हमारी, उसमें हम लोगों ने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ली थी, बाइनोमियल सॉल्व कर ली थी। उससे तीसरी जो वीडियो बनाई गई थी उसमें हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। किस पर बेस्ड थे? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर और बाइनोमियल पर। अब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने क्लास 9th में भी किया हुआ है, क्लास 10th में भी किया हुआ है, उसके बाद क्लास 11th में भी करेंगे मैथ्स के स्टूडेंट। लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मेन है, क्योंकि आगे जा कर के फिजिक्स में कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में कभी साइन थीटा लगता है, कभी कॉस लगता है, कभी कॉट लग जाता है, तो वो दिमाग का भेजा फ्राई होने लगता है। तो इसलिए फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आएगा फ्रिक्शन, फोर्स, सब में कंपोनेंट लेने पड़ते हैं। तो कंपोनेंट में हमेशा साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीज़ें लगती रहती हैं। ठीक है, तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बेसिक चीज़ें हमें बतानी है, हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, वो मैथमेटिक्स वाले टीचर आपको बताएंगे। और यहाँ पे अभी हम लोग केवल एलिमेंट्री देख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी हम सोचेंगे कि ये टॉपिक जो मेन है फिजिक्स में आने वाला वो यूँ ख़त्म कर लें हम लोग। ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आते होंगे तुम्हें, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, तो देखो एक करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ओके बेटा। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मान लो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। अब ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है, साइड होती है, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। 90 और थीटा को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं बेस, और जो थीटा के सामने होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। हमेशा आप ये ना सोचना कि जो एक्स एक्सिस पर है वही बेस होगा, हमेशा 90 और थीटा को मिलाने वाली हो गई बेस, थीटा के सामने वाली हो गई परपेंडिकुलर, अपोजिट बोल सकते हैं जिसको, और 90 के सामने होती है हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉसेक थीटा का होता है उल्टा होता है साइन थीटा के, तो एच अपॉन पी हो गया। पहले साइन कॉस टेन देख लेते हैं। अच्छा, तो साइन थीटा का हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का हो गया बी अपॉन एच। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो गई साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब हो गया। ठीक है, इसको याद करने के लिए हम लोग इसको एक लाइन में लिख करके, क्लास 9th की बातें हुआ करती थी ये सारी, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके याद करते थे। तो ये सारे 9th के टीचर आप लोगों को बताते होंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले था, फिर था अलग अलग थे, तो यही याद कर लो। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, सेक जो होता है वो कॉस का होता है, और कॉड जो होता है वो टेन का रिवर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें पता हैं हम लोगों को। अब बात करते हैं कुछ जो स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, बहुत फेमस एंगल हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। तो साइन 0 की वैल्यू देखो कितनी होगी। साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, साइन 45 हो गया 1/√2, साइन 60 हो गया √3/2, और साइन 90 की वैल्यू आ गई 1। कॉस 0 की वैल्यू जस्ट रिवर्स होती है किसके? साइन के। तो हमें बस साइन अगर याद हो जाएगा तो उसके बाद कॉस याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये तुम फेसबुक पे वीडियो देखोगे तो कोई फिंगर से बताता है, ठीक है, कोई ऐसे होगा कि 0 डिग्री याद कर लो, साइन की लाइन याद कर लो। तो मेन यहाँ पर बेटा ये है कि अब एक ही वीडियो तो बनानी नहीं हमें ज़िंदगी में, तो जब तक देखो याद नहीं करोगे या प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेन होता है प्रैक्टिस करना। शुरुआत में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब 1-2 एक्सरसाइज करोगे तो अपने आप चीज़ें याद होने लगती हैं, है ना। तो साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, 30 की हो गई 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, एंड साइन 90 हो गया 1। अब अगर कॉस कैलकुलेट करना है तो इस पूरी लाइन को क्या कर दो? रिवर्स कर दो। सो कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, उल्टा कर रहे हैं,
cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2, cos 45 हो गया 1/√2, cos 60 हो गया 1/2 और cos 90 जो है वो हो जाएगा 0। tan 0 की बात करें अगर हम, तो tan 0 देखो साइन अपॉन कॉस, तो अपॉन कर दो, 0/1 कितना आया 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो देखो 2 कैंसिल, तो कितना आया 1/√2। इसको अपॉन करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। साइन 60 है तो इन दोनों को अपॉन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3 आएगा। और 1/0 जो होता है वो होता है अनडिफाइंड। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को अभी याद करनी है, अभी प्रैक्टिस करोगे 10 क्वेश्चन कर लोगे, अपने आप याद हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। फिर देखो अब क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स मोर देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से अगर ज़्यादा के एंगल हैं तब क्या करेंगे। तो सबसे सिंपल है, एक क्वेश्चन करते हैं वहीं से कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। जैसे है साइन 120, तो 120 है तो सबसे सिंपल ये होता है कि इसको 90 से डिवाइड कर दो। तो जब हमने 90 से डिवाइड किया तो 90 बन जा 90 और बचा कितना 30 डिग्री। तो हम 120 को लिख सकते हैं 1 × 90 + 30 डिग्री, ठीक है। साइन 1 × 90 + 30 डिग्री। तो यहाँ तक इस लाइन के बाद इस लाइन में कोई डाउट नहीं है किसी को। अब इसके बाद वाली लाइन क्या करेंगे, इसके बाद में देखो क्या है कि अगर ये 90 के साथ ऑड मल्टीपल है या 90 के साथ इवन मल्टीपल है, दो ही मल्टीपल हो सकते हैं, या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो अगर ऑड मल्टीपल है तब क्या होता है, तो देखो तब जो है वो साइन चेंज हो जाता है कॉस में। साइन चेंज किस में होगा, कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन में। तो इसीलिए देखो एरो दोनों तरफ लगाए हुए हैं हमने। तो साइन हो गया इसमें चेंज कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। टैन होता है कॉट में, कॉट होता है टैन में। कॉस सेक सेक ऐसे याद कर लो, साइन कॉस, टैन कॉट एंड कॉस सेक सेक। तो इसमें ऑड मल्टीपल अगर है तो ऐसा चेंज होता है, इवन होता है तो कोई चेंज नहीं होता। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक सिस्टम में क्वाड्रेंट बनाते हैं हम लोग। तो क्वाड्रेंट में ये 0 डिग्री हो गया, ये 90, 180, 270 और फिर से 360। तो पहला जो क्वाड्रेंट होता है इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल लिखा हुआ है। इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें होता है टैन की फैमिली में टैन और कॉट दोनों होते हैं, और इसमें होता है कॉस। तो ये याद रहेगा, ऑल यहाँ पे सारे, यहाँ साइन, यहाँ टैन, यहाँ कॉस। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे भी याद करते हैं, ASTC, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, स्कूल के बाद हम लोग कहाँ जाना है, सिनेमा में जाना है। ये थे आजकल के बच्चे। पुराने बच्चे क्या होते थे, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, कोचिंग जाना है उनको, ठीक है। ये सिंगल लड़के होते थे। आफ्टर स्कूल टू कॉफ़ी, जो कपल होते हैं वो आफ्टर स्कूल टू कॉफ़ी भी जाते हैं, बर्गर पॉइंट भी जाते हैं। तो हर जगह है अपना, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उनके डिपेंड करता है, हम लोगों को पढ़ना है बैठ के, हमें क्या लेना देना किसी से। सो आफ्टर स्कूल टू कॉफ़ी हो गया, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा हो गया। डैट मीन्स हमें ऑल, साइन, टैन, कॉस ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो cos 150 की वैल्यू, अगर हम हाँ उस क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन था वो देख लो। तो अब दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। पहला तो ये ऑड मल्टीपल है, तो ऑड है तो अगली लाइन में साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, साइन 120 ये आया दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इसलिए ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या है, प्लस cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब इसी पर बेस्ड और न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। तो देखो जैसे लिखा हुआ है cos 150, तो सबसे पहले तो 150 को हमने डिवाइड किया, तो 150 को डिवाइड करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और लिखा होगा 1 × 90 + 60। हमें इस वाले से मतलब होता है। तो cos बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव क्या होता है, साइन,
तो कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा। इसलिए यहाँ पर देखो जब फाइनल लाइन करेंगे हम तो यहाँ पे cos 1 × 90 हो गया और अगली लाइन में इसको लिख दिया हमने माइनस साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 और वो माइनस आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आया tan 210। तो 210 को जब हम फैक्टर करेंगे तो 90 से जब किया तो ये आया 2 180 और ये बचा 30। तो हमने इसको लिख दिया tan 2 × 90 + 30। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नहीं है। तो tan 2 × 90 + 30 अगर लिखा हुआ है तो देखो 2 जो है वो तो इवन है, वो इवन है, तो यहाँ पे क्या बचा 30। तो फाइनली क्या आया tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में 210 तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा और तीसरे में पॉजिटिव क्या होता है, tan होता है। तो tan इसलिए क्या आएगा पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर हो गया +1/√3। दो कॉन्सेप्ट एक साथ चल रहे हैं। पहले तो ऑड मल्टीपल देख लिया तुमने, ऑड है तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन कॉस, कॉस साइन, है ना। अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा। tan 210 वाले में कोई चेंज नहीं हो रहा था। फिर आया साइन 570। तो साइन 570 की अगर हम बात करें तो 570 को हमने लिख दिया 6 × 90। ठीक है, तो ये आ गया साइन 6 × 90 आ गया +30 डिग्री। तो 6 है तो साइन तो चेंज नहीं होगा। अब देख लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो जब पूरा घूमेगा तब 4 क्वाड्रेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और 6 के बाद +30 डिग्री। डैट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में आया, वो थर्ड में आया। तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन 30, और जब माइनस साइन 30 होगा तो साइन 30 की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गई माइनस का 1/2 आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं बेटा, गुड। तो इस क्वेश्चन तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan 6 60 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आया 7 × 90 + 30। अब 7 × 90 तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, क्योंकि ऑड मल्टीपल है। तो यहाँ से देखो 4 तो यही हो गए, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 के बाद जा कर के है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा। इसीलिए मैंने कॉपी में अभी माइनस नहीं लगाया था पहले, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि वो पहले से माइनस लिखा होता है तो दिमाग में वही सारी चीज़ें चलने लगती हैं तुम लोगों के। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan का हो गया कॉट, और ये आया 4th क्वाड्रेंट में। तो 4th क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉट क्या हो जाएगा, tan निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, cos 120 देख लो, cos 120 करेंगे तो 90 × 1 + 30। तो ये ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज होगा। तो देखो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो ये माइनस और ये माइनस, तो इसका आंसर आएगा -1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे tan 240। तो देखो अगर हम tan 240 की बात कर रहे हैं तो tan 2 × 90 + 60। अब tan 2 × 90 + 60 डैट मीन्स ये आया तीसरे क्वाड्रेंट में, और tan 2 है तो इवन मल्टीपल है तो ये हो जाएगा tan 60, डैट मीन्स √3 आ जाएगा। ठीक है, cot 270 देख लो, cot 270 में 3 × 90 + 0। अब 3 × 90 + 0 है तो 3 × 90 यहीं तक पहुंचा, तो tan 0 आ गया, 3 है ना, तो ये हो गया tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ तक में कोई डाउट है किसी को? तो इस वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की थी, जिसमें हम लोगों को 90 से ज़्यादा के एंगल कैलकुलेट करने होते हैं। अच्छा, आप फिजिक्स में ज़्यादा यूज किसका है तो वो याद कर लो तुम लोग। cos 120 की वैल्यू बहुत पूछी जाती है। cos 120 की वैल्यू कितनी आई थी, -1/2। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू cos 120 की आती है। तो ये अलग से याद कर लो, बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े तुम्हें। ठीक है, तो बेटा
इस वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पूरी स्टडी कर ली है, ठीक है। बेसिक फंक्शन क्या होते हैं, एंगल कैसे चेंज करते हैं, फॉर्मूले आएंगे वो बाद में आएंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे चैप्टर में ही स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में कहीं पर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो बता देना हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो भी आए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है यार। ज़्यादा बच्चे होते हैं, ज़्यादा कमेंट आते हैं, क्योंकि मेन मनी तो तुम लोगों से हम नहीं लेते हैं। मेन होता है कभी कभी कमेंट आते हैं और इतने अच्छे कमेंट आते हैं कि मन करता है कि और एफर्ट किए जाएं हम, ठीक है। ऐसा नहीं बोरिंग के तरीके बस बनाए जा रहे हैं। तो जब तक रिवॉर्ड नहीं मिलता, अब रिवॉर्ड तुम लोगों से हमें मनी के टर्म्स में नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हमें बस चाहिए एक एप्रिसिएशन के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।